और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। तो इसको अगर कम करना है तो किस तरीके से कम कर सकते हैं? यस, तो अभी हम वेलकम करेंगे अपने आनंद सर को। यस सर, वेलकम, स्टेज इज योर्स। यस, चलिए। गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए, मैं शुरुआत करने से पहले हर रोज की तरह बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। भिन्न असुद्या भाषा, भिन्न असुद्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। तो चलिए, आज हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हो। आज का जो टॉपिक है वो ओबेसिटी स्पेशली। देखिए कि भारतीय संस्कृति में यानी आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि 8 जो महारोग, जिसे महागध बोले हैं, महागध बोले तो महारोग जो कंट्रोल में नहीं आता, उनको बहुत ही कवर करने में बहुत परेशानी रहती है। और कौन सा भी डिसीज अगर कवर करना है तो एक तो खुद मरीज, उसके परिवार, और जो अपन देने वाले हैं मेडिसिन या सप्लीमेंट्स, और उसके साथ जो है होता है कोच या डॉक्टर। ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। तो महागत में ये बहुत ही डिफिकल्ट रहता है और ये सभी चीजों का यूज करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे डिसीजेस बताए, जैसे मधुमेह से लेके आसाइटिस, फिर बाद में भगंदर, बड़ा वगैरह, बाकी ऐसे बहुत सारे डिसीजेस है, जैसे राजक्षमा। वो टाइम में राजक्षमा यानी ट्यूबरकुलोसिस कम नहीं होता था। ये सभी ऐसे बहुत सारे है, उसमें ये मेदो रोग यानी ओबेसिटी ऐसा बताया गया है। तो देखिए, इतना खतरनाक कि वो मेदो रोग उसी टाइम को बताया था हमारे पूर्वजों ने। तो अभी भी हम देखते हैं कि ये किस तरह से हार्मोनल इम्बैलेंस करके एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। सभी जीर्ण जो व्याधि रहते हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस रहते हैं, कि जो खाली दवा गोली के ऊपर, इंजेक्शन गोली सलाइन या कुछ दवा लिए ठीक हो जाए, इसके ऊपर वो डिपेंड नहीं रहते। तो ये जो बीमारी रहती है, वो सभी बीमारी जो ओबेसिटी की वजह से आती है, वो एक प्रकार के साइलेंट किलर रहती है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस होके वो जब शरीर में लगती है तो धीरे 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 शरीर को वो अंदर से पोकरना शुरू कर देते हैं। जैसे वाळवी लागल्यानंतर जैसे बोलते हैं ना कि बड़ा सा पेड़ गिर जाता है, वैसे अगर ये बीमारी अगर ओबेसिटी की वजह से लग जाती है तो ये असंसर्गिक आजार, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, तो अपने जिंदगी का जो वृक्ष है बड़ा सा, वो कहीं पर भी कभी भी वो गिर सकता है, यानी अकाल मृत्यु भी हमें आ सकती है। इसलिए साइलेंट किलर डिसीज के ऊपर अगर ध्यान देना है, उनको कवर करना है, तो हमारी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करके जो भी कुछ है, ये सब कुछ कवर करके हमें अपने एक आइडियल वेट के ऊपर आना है और एक हैप्पी लाइफ और लॉन्ग लाइफ जीना है हमें। तो इसलिए ओबेसिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, ओबेसिटी जो फैट रहता है बॉडी में, वो 3 तरीके से शरीर में बढ़ता है। एक तो हमारे पूरे बॉडी का जो फैट रहता है वो, दूसरा जो रहता है वो विजरल फैट, यानी जो हमारे आंतों में या जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन्स रहते हैं पूरे बॉडी में, हमारे हृदय रहने दो या लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर बाद में अलग अलग प्रकार के ग्लैंड्स वगैरह, बाकी इसके ऊपर जब आंत फैट जमता है, एक्यूमुलेशन होता है, तो उसके फंक्शन के ऊपर वो असर डालता है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से कार्य नहीं करते। फिर बाद में विजरल फैट होने के बाद एक बेली फैट बोल के भी आता है, जो पेट के ऊपर ज्यादा करके जम जाता है। फिर बाद में हमारे त्वचा के ऊपर का जो फैट रहता है, उसे सेलुलोज, जैसे सेलुलर फैट जैसे हम बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के फैट अलग अलग प्रकार से हमें ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन जो सबसे देखिए कि आखिरी में जो फैट होता है क्लियर, देखिए आदमी का सभी चेहरे के ऊपर का फैट जाएगा, बाकी शरीर के ऊपर का फैट जाएगा, अंदर का विजुअल फैट भी कम हो जाएगा, लेकिन जो पेट का घेरा रहता है, जो फैट का जो उगम स्थान बताया है, जो माहिर घर, वो रहता है अपना पेट या अपने नितंब और मांड्या। ये बताए गए हैं कि सबसे आखिरी में वहां का फैट कम हो जाता है पेट के ऊपर का। इसलिए ज्यादा करके अगर हम पेट के मूड के ऊपर अगर घाव डालेंगे कि अगर बेली फैट अगर हमें कम कम करेंगे, तो बेली फैट का अगर लक्ष्य रखते हैं, तो अपने आप ही फिर क्या होता है कि बाकी के जो फैट रहते हैं, बॉडी फैट, विजरल फैट, बाकी ये तो अपने आप जब तक कम हो जाएंगे, क्योंकि सबसे आखिर में बेली फैट कम होता है। तो इसलिए हम फैट के ऊपर देखते देखते थोड़ा बेली फैट के ऊपर भी ज्यादा करके ध्यान देंगे। क्योंकि जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, जिसमें है डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज है, फिर अस्थमा, थायराइड, फिर बाद में जो आर्थराइटिस वगैरह, बाकी की जो बीमारी रहती है, स्किन डिसीजेस के प्रॉब्लम भी जो रहते हैं, वो हमारे
मानसिक तान तनाव और ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से ये सब बढ़ते हैं। तो इसलिए इनकी सबसे छुटकारा पाना है तो पहले हमें फैट के ऊपर अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे फैट भी रहते हैं और बहुत सारे बुरे फैट भी रहते हैं। लेकिन अभी हमारी लाइफस्टाइल या हमारा जो खान पान है किस तरह से आ रहा है, किस तरह से वो ये सब चीजें कर रहे हैं, उसकी वजह से ये सभी चीजें हैं। तो हम थोड़ा सा प्रकाश उसके ऊपर डालेंगे। तो चलिए, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है, मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ, धाराशिव डिस्ट्रिक्ट यानी उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। यहाँ पे हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी 40 बेड का हॉस्पिटल है, बीच में कोविड हॉस्पिटल था ये। और उसके साथ में यहाँ पे उप जिला रुग्णालय में भी एक आयुष मेडिकल ऑफिसर इस पद के ऊपर गए 15 साल से काम करता हूँ। और मैंने कुछ किताबें भी लिखी है, आरोग्य अमृत, आरोग्य का संविधान, उसको बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। माननीय प्रधान देश के, उन्होंने भी उसको अप्रिशिएट किया है। यानी हमारे माजी पंतप्रधान और चालू पंतप्रधान दोनों के भी हमें आशीर्वाद के लेटर है और बहुत सारे विद्वानों के भी है। तो आप वो वनराई पुणे जो है मोहन दारिया का, उन्होंने ये बुक को प्रकाशित किया है, आरोग्य का संविधान। वो आप नेट पे सर्च करके आप मंगा सकते हो, 700 पेज का बुक है, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में और बाकी सभी डिटेल्स है। तो देखिए, तो फैट के बारे में जब हम सोचते हैं तो ज्यादा करके जब हम देखेंगे कि किस तरह से ये बेली फैट जो है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। यानी बेली फैट का जब टारगेट रखते हैं तो बाकी के सभी फैट अपने आप ही रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट में ये बेली फैट कम होता है, क्योंकि ये उसका माहिर घर है। पहले सभी फैट कम हो जाएंगे और सबसे लास्ट में ये पेट का कम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि देखिए, एक्सेस बेली फैट कैन बी डेंजरस बिकॉज इट सराउंड्स इंटरनल ऑर्गन्स। ये बहुत डेंजर रहता है क्योंकि ये अंदर के ऑर्गन को भी सराउंड करता है। इसलिए अलग अलग प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम से लेके कैंसर से लेके गॉल स्टोन से लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे आ सकते हैं। इसलिए बेली फैट जो अक्यूमुलेट होता है एब्डोमेन के ऊपर, जो पेट के ऊपर वेस्ट लाइन बढ़ाती है, जिसे तोंद बोलते हैं हम, तो ये सेंट्रल ओबेसिटी जो रहती है, तो ये वहां पे जो हमारे एडिपोस टिश्यू जो रहता है वो शरीर के ऊपर ज्यादा करके जम जाता है। तो ये थोड़ा बहुत जो फैट रहता है, जैसे हम देखते हैं कि विजरल फैट जो रहता है वो जो ऑर्गन के ऊपर का है वो 5 से लेके 8 तक रहना चाहिए, ज्यादा परसेंटेज। फिर बाद में जो हमारा तोंद के ऊपर यानी पेट का ऊपर का जो है वो 10 से लेके 15 तक रहना चाहिए। लेकिन जो फीमेल्स है उनमें 20 तक वो चल सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रहता है, कुशन जैसा वो काम करता है। तो ये ड्यू टू इट्स फंक्शन इन हार्मोन प्रोडक्शन, तो ये फैट जो है वो हार्मोन प्रोडक्शन में भी ज्यादा करके एडिपोज टिश्यू कंसिडर किया जाता है, जिसकी वजह से वो एंडोक्राइन ऑर्गन जैसा भी उसको बताया जाता है। तो देखिए कि टू मेन टाइप ऑफ एडिपोज टिश्यू जो रहते हैं, जो एडिपोज यानी शरीर में जम जाते हैं वो एब्डोमेन के बीच में। तो एक विजरल फैट लोकेटेड अराउंड द ऑर्गन्स, यानी एब्डोमेन के जो अंदर विजरा रहता है, जो ऑर्गन्स रहते हैं उसके ऊपर एक रहता है, और सबक्यूटन है जो हमारे पेट के स्किन के नीचे जो पाया जाता है वो। तो विजरल फैट सराउंडिंग मल्टीपल ऑर्गन्स जैसे स्टमक इंटेस्टाइन हमने देखा है। व्हेन टू मच ऑफ विजरल फैट प्रेजेंट इन स्टार्ट टू पोज प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। देखिए कि विजरल फैट कैसा रहता है कि ये नॉर्मल हार्ट और ये विजरल जब फैट बढ़ता है हार्ट के ऊपर, वैसे ही देखिए कि कैसे अगर विजरल फैट बढ़ता है तो एक तो किसी आदमी के ऊपर समझो चद्दर से ढक दिया जाए और उसको काम करने के लिए बोले जाए, तो क्या होता है कि उस तरह से वो फ्रीली वर्कआउट नहीं कर सकता, वो उसके लिए इसके ओवरलोड हो जाता है। और जब पूरे हमारे धमनियों में, रक्तवाहिनियों में अगर फैट वही जमना शुरू हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के रूप में, तो जब पंपिंग हार्ट करता है तो ब्लड फ्लो करने के लिए फ्लुएंटली नहीं होता, इसलिए रेजिस्टेंस भी होता है। और फिर बाद में जब हमारा वेट बढ़ता है, अगर 5 किलो 10 किलो वेट बढ़ता है, तो 1,500 लीटर ब्लड दिन भर में हार्ट को ज्यादा पंपिंग करना पड़ता है। तो वैसे वैसे हम जब ओवरवेट हो जाते हैं जितना, तो उतना ज्यादा हार्ट को पंप करना पड़ता है। यानी ओवरलोड, रेजिस्टेंस और एक्स्ट्रा वर्क, इसकी वजह से क्या होता है कि वो जल्दी थकता है और जल्दी से काम निकालता है। और फिर हार्ट फेल्यूर, हार्ट अटैक, अलग अलग प्रकार की बीमारी हमें शुरू हो जाती है। तो इसलिए ज्यादा करके हमें विजरल फैट के ऊपर भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे ही लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर, स्प्लीन के ऊपर, बड़े आज छोटे आंतों के ऊपर विजरल फैट बढ़ता है तो उन उन ऑर्गन का जो फंक्शन रहता है बॉडी नॉर्मल मेंटेन रखने के लिए, बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए और इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए, तो उनके ऊपर भी असर शुरू हो जाता है। तो इसलिए बोथ टाइप ऑफ बॉडी फैट आर एसोसिएटेड विद कार्डियो मेटाबॉलिक डिसीजेस। देखिए कि उसे कार्डियो मेटाबॉलिक डिसीजेस भी कहा गया है। तो जैसे
जैसे विजरल फैट अगर बढ़ता है तो इंक्रीज मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लामेशन, ओवरऑल मॉर्टेलिटी। देखिए कि अगर मॉर्टेल हृदय के ऊपर अगर ये ज्यादा बढ़ता है तो मॉर्टेलिटी यानी सडन डेथ हो जाती है, मॉर्बिडिटी नहीं। अगर किसी ऑर्गन में खराबी हो जाती है, समझो किडनी में या इधर उधर, तो हमें ज्यादा दिन तक हम थोड़ा बहुत टिक सकते हैं, टाइम मिलता है हमें डायलिसिस करके या बाकी बहुत सारा कुछ करके। लेकिन जब हार्ट में या विजरल फैट की वजह से कोई प्रॉब्लम आता है तो डायरेक्ट हमें मॉर्टेलिटी आती है, वहां पे इन्फ्लामेशन होता है, अलग अलग प्रकार की बीमारी होना शुरू हो जाती है। तो ये एब्डोमेन जब बढ़ता है तो उसको हमें मेंटेन रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विजरल ऑर्गन्स तो रहते हैं, उसका जो विजरल फैट भी बढ़ता है उसकी वजह से। और जो बाहर से मध्य प्रदेश जब बढ़ता है हमारा महाराष्ट्र में रह के, जो हमारा जैसे बोलते हैं ना हिप जॉइंट से लेके शोल्डर जॉइंट के बीच में, तो उसमें जैसे संदूक रहती है हमारी, ट्रंक फैट जैसे बोलते हैं ना, ट्रंक यानी संदूक। अगर ट्रंक में साधारण अगर हम कहीं प्रवास पे जाते हैं तो ट्रंक में अगर थोड़ा बहुत सामान रहता है, हम उसको अच्छी तरह से उठा पाते ले जा सकते हैं, तो एक जीवन प्रवास हमारा अच्छा होता है। तो वैसे अगर हमारा बेली फैट अगर अच्छा रहता है, ट्रंक ज्यादा भरा हुआ नहीं है, तो हमारा जीवन प्रवास भी अच्छी तरह से होता है, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छी तरह से लाइफ एंजॉय कर सकते हो। नहीं तो उसकी वजह से अलग अलग प्रकार के कमर का अगर कमरा बनता है, एप्पल शेप हो जाता है, तो बहुत सारे डिसीजेस हमें अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए प्रकार व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ बेली फैट? अगर बेली फैट ईट टू मच एंड एक्सरसाइज टू लिटल, इस प्रकार के जो इनपुट ज्यादा है और आउटपुट अगर कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बेली फैट बढ़ता है, मसल मास माइट भी डिमिनिश्ड, जिसकी वजह से मसल मास कम हो जाता है। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि मेरा फोटो दिखा के कि पहले मेरी ऐसी अवस्था थी कि हाथपाय दिसती काड्या, पोटे पासे जैसा नगारा, यानी काड़ा हो जाता है हाथ पाथ, यानी जो मसल मास रहता है वो कम होता है, और जिसकी वजह से उसका साइज भी सिकुड़ जाता है और पेट बहुत सारा बढ़ जाता है। तो हमें धीरे 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 वो फैट कम करके हमारे मसल्स डेवलप करने पड़ते हैं। व्हाट डिसीज कॉज, देखिए व्हाट डिसीज कॉज फैट बिली। देखिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम डिसीज जैसे बोलते हैं ना, कि एक सिंड्रोम यानी डिसीज यानी एक प्रकार की बीमारी, लेकिन सिंड्रोम यानी बहुत सारे डिसीज का एक समूह होता है कि जिसे सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये एब्डोमेनल ओबेसिटी जो रहता है तो लिपिड प्रोफाइल ब्लड में बढ़ता है, तो शरीर में इन्फ्लामेशन कहीं पर भी होता है। कौन सी बीमारी शुरू होने से पहले इन्फ्लामेशन पहले होता है बॉडी में, और फिर बाद में अलग अलग प्रकार की बीमारियां शरीर में होना शुरू हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसकी वजह से डायबिटीज बढ़ता है, फुल ब्लोन डायबिटिक, डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, हृदय के संबंधित और जो रक्त वाहिनी की धमनियां जो है उसके संबंधित बीमारियां होना शुरू हो जाते हैं। और जिसकी वजह से शरीर को एक बिगेस्ट हेल्थ रिस्क माना जाता है, जिसकी वजह से तो ये सिंड्रोम यानी जब राजा आता है तो उसके साथ प्रजा या मंत्रिमंडल सभी आ जाती है। तो वैसे ही ये अलग अलग प्रकार से बनता है। तो देखिए ये कैसे विजरल फैट जब हमारा देखते हैं हम कि जो ये ब्राउन में है तो वो मसल्स है, और जो येलोइश में है वो सब फैट है। तो ये विजरल फैट, फिर बाद में एब्डोमेन फैट जो कैसा दिखता है हमें, और पूरे बॉडी फैट भी किस तरह से दिखाई देता है। तो अगर ये 40% जिसका बॉडी फैट बड़ा है, जो नॉर्मल कहाँ तक रहता है 15 यानी 15% तक, और जो माता भगिनी में रहता है वो 20% तक। तो उससे देखिए कि जब ये 40% को जाता है तो किस तरह से ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये किस तरह से थर्मल स्कैन इमेज हमारी दिखती है। तो जिसकी वजह से जैसे एक आयुर्वेद में कहा गया है कि जैसे एक खेती में काम करने वाला जो हमारा बड़ी राजा यानी शेतकरी है, तो वो क्या करता है कि अलग अलग जो एक समझो खेतों को पानी देने का रहा तो उसके पार्ट किए जाते हैं, उसे पार्ट बोलते हैं। एक पार्ट का हुआ कि दूसरा उसको बंद करता है, दूसरा शुरू कर देता है, फिर वो बंद करता है, तीसरे इसको पानी देता है, ऐसे होना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही जब हम खान पान करते हैं तो शरीर में पहले रस धातु तैयार होता है, फिर जो हमारे सप्त धातु से पूरा शरीर बना है, हमें पता है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सब धातु से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो उसमें पहले रस तैयार होता है, फिर रक्त से, फिर रस से रक्त धातु, रक्त से मांस, फिर मेद, और आफ्टर मेद यानी फैट, चर्बी जिसे बोलते हैं हम, उसके बाद उसके आगे का जो धातु बनता है उसका प्रोसेस होने के बाद अस्थि, फिर बाद में मज्जा यानी शुक्र, ये सभी धातु क्रम से बनना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब फैट बनता है तो फैट में ही अगर समझो पानी रुक जाता है, पानी देते देते, तो आगे के जो पार्ट रहते हैं, आगे के जो पार्ट्स रहते हैं, तो वहां पे पानी कम जाता है या जा ही नहीं सकता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम आगे का जो
पीक है, धान है, वो अच्छी तरह से फलता नहीं, फूलता नहीं, उसको अच्छी तरह से वो यूज में नहीं आता। तो उसी प्रकार से हमारा आगे का जो धातु रहते हैं, अस्थि धातु, उसका बोन डेंसिटी कम होता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स होना, पेन होना, गुड़गे में दर्द होना, सब तरफ दुखना शुरू हो जाता है। इतना आप यहाँ पे कितना भी कैल्शियम सप्लीमेंट लो, कितना ही पेन किलर लो, जब तक अच्छा हो जाएगा, फिर बाद में वो उसके प्रॉब्लम्स अपने शरीर में ही है, कि जिसकी वजह से आगे वो न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा। बाहर से न्यूट्रिशन लेके कितना हो जाएगा, कर्जा लेके कितना कमाएगा आदमी, कितना दिन तक वो चलेगा। जब तक खुद कमाता नहीं, तब तक हम एक सुखपूर्वक जिंदगी नहीं जी सकते। फिर बाद में मज्जा, जिसकी वजह से हमारा मेंटल डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें, डिमेंशिया, मैनिया, डिप्रेशन, ये सभी शुरू हो जाते हैं। फिर बाद में शुक्र धातु यानी नपुंसकता आ जाती है, हमारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, खाली फैट के ऊपर से। इसलिए हमें जब ये फैट के ऊपर हम अच्छा काम करते हैं, तो उसका डाइजेशन अच्छा सुधर जाता है, तो आगे के इसको पानी चला जाता है, और अपने आप ही अस्थि मज्जा शुक्र धातु क्लियर हो जाती है। इसलिए तो यहाँ पे बहुत सारे दवा लेके भी वो कम नहीं होते, उसका बेसिक कारण ओबेसिटी रहता है, और जो हार्मोनल इम्बैलेंस शरीर में पैदा करता है। और ये ओबेसिटी की वजह से देखिए, टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम जो रहते हैं, गॉल स्टोन्स, फिर बाद में ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्लीप एपनिया, फैटी लिवर, कैंसर, ये सब प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, आयुर्वेद में भी एक श्लोक है, यहाँ पे मैंने लिया कि अति स्थूल व्यक्ति जो रहता है, जो आयुष्य का ह्रास हो जाता है उसके, यानी कभी भी उसको अकाल मृत्यु आ सकती है। तो फिर बात जरो यानी महातारपन जल्दी आ जाता है। महातारपन जल्दी आना बोले तो क्या होता है कि आंखों को दिखना कम होता है, बाल जल्दी पिकने शुरू हो जाते हैं, दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं, यानी जो दुर्बलता हर एक अवयव में आ जाती है, जिसकी वजह से हमें एजिंग प्रोसेस बढ़ता है। जिसे हम बोलते हैं कि हमारा क्रोनोलॉजिकल एज समझो, मेरा 45 है, तो अंदर से वो एज अगर हम कनाडा स्कैन मशीन पे देखेंगे, तो वो एज आती है 67 आया था मेरा पहले, फिर बाद में 70 आता है किसी का, यानी आप 25 40 के हो, और हमारा एजिंग प्रोसेस जो नेचुरल जो लाइफस्टाइल रहती है, गलत खान पान, उसकी वजह से हमारा अंदर का एज जो रहता है, बायोलॉजिकल एज, वो बहुत सारा बढ़ता है। और जब बायोलॉजिकल एज 100 तक पहुंच जाता है, तो जल्दी से हम 40 की उम्र में भी एक्सपायर हो सकते हैं, क्योंकि उम्र मेरी क्रोनोलॉजिकल ये भी रहती है, लेकिन मेरे शरीर की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उसका एजिंग हो गया, तो खत्म हो गया। तो उसी प्रकार वो जो रहता है, वो जल्दी से एजिंग प्रोसेस होता है, यहाँ पे बायोलॉजिकल एज बढ़ता है, क्रोनोलॉजिकल एज वही रहता है। तो उसी प्रकार फिर बाद में वो हर एक जो चीज रहती है, वो कष्टता से होती है, शरीर को बहुत थकान आती है, दुर्बलता आती है, शरीर में स्वेद ज्यादा आने की वजह से क्या होता है, दुर्गंध आता है शरीर में, फिर बाद में आती भूख लगती है, तहान भी बहुत सारी लगती रहती है, और अलग अलग प्रकार की बीमारी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे अपने वेट बढ़ने की वजह से, मेद रोग की वजह से होता है। तो इसलिए देखिए कि यहाँ पे अगर देखेंगे हम, तो जो हमारा मसल्स अगर बढ़ते हैं, तो अच्छी तरह से जो मसल्स है वो क्या करते हैं कि कैलोरी ज्यादा बर्न करते हैं, यानी फैट के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, अगर हमारे मसल्स अच्छी तरह से स्ट्रांग होते हैं। लेकिन अगर फैट बढ़ता है, तो क्या करता है कि स्टोर कैलोरीज वो फैट को ही अट्रैक्ट करता है, और अच्छी तरह से फैट को ही बढ़ाने में मदद कर देता है। इसलिए हमें जैसे बोलते हैं कि एक बार फैट एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गया, तो जल्दी किसे वो फैट को स्टोर करने में शुरू कर देता है। लेकिन हमें एक्सरसाइज करके मसल डेवलपिंग अगर जब करते हैं, तो हम वो कैलोरी बर्न करते हैं, फैट जो रहता है शरीर में, विजरल फैट, बॉडी फैट, बाकी का ये सब, तो ये भी बर्न करना शुरू कर देते हैं। इसलिए तो देखिए कि पहले कैसी अवस्था हमारी थी, और धीरे धीरे हमारी उत्क्रांति जैसे रहती है, तो होती चली गई। लेकिन उत्क्रांति के साथ जो हमारा विकास होता गया, समझो खान पान, बाकी सिलेंडर लाइफस्टाइल, इसकी वजह से ये सब फैट बढ़ते गया, और ये आज हमारी ऐसी अवस्था हुई है। यस, अलग अलग प्रकार की। तो इसलिए अगर जैसे बोलते हैं ना कि 13 वर्षों तक निगरानी में, एक जापान में रिसर्च किया गया, जिसमें 40 से लेके 70 साल तक एक 4,30,000 जो लोग हैं, उनके ऊपर अध्ययन किया गया, कि उसमें ऐसा पाया गया कि 1 इंच अगर कमर बढ़ती है हमारी, तो 10% हमारा हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। तो ये हमारी कमर ज्यादा से ज्यादा जो रहती है 41 इंच रहती है, उससे तो 40% हार्ट अटैक का भी खतरा होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो हमारी कमर और हिप्स जो रहती है, वो हिप्स कैसी रहनी चाहिए, नाशपाती की तरह रहना चाहिए, ना कि हमें सफरचंद की जैसे होना चाहिए। पहले बोलते थे कि ईट एप्पल ऑफ डे, कीप डॉक्टर अवे, लेकिन खाइए एप्पल, लेकिन एप्पल जैसे मत बनिए, नहीं तो
बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जैसे पुरुषों में नॉर्मली जो रहती है कमर 30 इंच ऐसा बताया गया है, और महिला में रहती है 32 इंच। तो हिसाब से वैसे आई हैव ड्रीम, जो हमारी ड्रीम क्या है कि एंटी फैट मूवमेंट, इसलिए हमने शुरू किया कि इस तरह से हमें फिर से रिकवर होकर एक अच्छी हेल्दी लॉन्ग लाइफ जीना है, जो अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज डाइट बाकी ये सभी चीजें करके। इसलिए तो हम वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके हर एक लोगों को 21 डेज में उनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। जब आदमी 21 डेज में हमारे पार्टिसिपेट करता है तो और जब बाहर निकलता है 21 डेज के बाद, तो उसमें पूरी तरीके से शारीरिक मानसिक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। उसके आंखों के ऊपर स्कैनर और ओठों के ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट बैठती है, और उसको पूरा एजुकेशन उसका ब्रेन हो जाता है। ब्रेन एजुकेट होने की वजह से क्या होता है कि योर आईज सी व्हाट इज योर माइंड नो, योर माइंड डजंट नो, योर आईज कांट सी इट। तो हमारी जो आंखें है वो हमारे जो मेंदू को, जो हमारे माता पिता गुरुजनों ने समाज ने जो भी सिखाया है वही हमारे आंखें देख सकती है। लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं है तो हमारी वो सामने रहते हुए भी आंखें हम देख नहीं सकते। तो उसी प्रकार देखिए कि एंटी फैट मूवमेंट किस तरह से हमारे महागुरु है सचिन पाटिल सर, उन्होंने जो अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, तो उसी प्रकार उनकी तरफ देख के मोटिवेशन मिला और मुझे ये इस तरह से आया है। खाली जो हमारे महागुरु जो हम आर्चर सर और बागेश्वर मैडम, अगर आरएस सर की तरफ देखेंगे तो उनका जो है वेट पहले से ही जबरदस्त उन्होंने मेंटेन किया है, क्योंकि पहले से ही वो अपने शरीर की तरफ ध्यान देते थे। लेकिन उनका जो यहाँ पे आने के बाद मिला, उनका तो ओवरऑल वेलबींग मिला। शरीर तो अच्छा था ऊपर का, लेकिन हमारा शरीर किससे बनता है? शरीर मन और आत्मा। तो मन और आत्मा जैसे बोलते ना कि प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मन स्वास्थ्य अभिधेयते, यानी ओवरऑल वेलबींग, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन अगर जो रहता है हमारा, तो वही सच में स्वस्थ रहता है। खाली बॉडी अच्छी, ब्लड रिपोर्ट्स अच्छे बोले तो पूरा हेल्थ हमें नहीं मिलता। तो हेल्थ के लिए जैसे डेफिनेशन में वेल्थ बोलते हैं ना कि इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज। तो उसी प्रकार उनको ये मिला है। तो इस प्रकार ये हमने किया है। तो देखिए कि किस तरह से बॉडी फैट जो है एनर्जी, द एक्सेस एनर्जी दैट आवर बॉडी स्टोर्स, जब हमारी ज्यादा हम इनटेक करते हैं कैलोरी का और आउटपुट हमारा कम होता है सीडेंटरी लाइफस्टाइल गलत खान पान की वजह से, जो हाई कैलोरी डाइट लेते हैं और न्यूट्रिशनल कम रहता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अलग अलग प्रकार से इस तरह से ये फैट हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब ये बॉडी फैट आल्सो कॉल्ड एडिपोज टिश्यू, जैसे सबक्यूटेनियस यानी अंडर स्किन और विजरल फैट यानी अराउंड ऑर्गन, तो ये यहाँ पे होने के बाद अगर हम देखेंगे तो किस तरह से ये हमारा फैट भी बढ़ता चला जाता है। तो अलग अलग प्रकार के कैलोरी मैनेजमेंट हमें इससे देखना पड़ता है। तो ये इसके ऊपर ध्यान देते समय कैलोरीज सब जो बोलते हैं ना सरप्लस, हम जो मोस्ट कॉमन कॉज जो रहता है हमारा कि कैलोरीज जो हमारे शरीर को लगने चाहिए, तो उससे ज्यादा हम एक्सेस कैलोरीज हम लेते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। तो कैलोरीज सप्लीमेंट जो मैटर हाउ एक्टिव पर्सन इज, इफ दे कंसिस्टेंटली ईट मोर कैलोरीज देन देयर बॉडी नीड एवरी डे, एनर्जी इम्बैलेंस कॉज वेट गेन, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेट गेन ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो जो भी कैलोरीज रहते हैं हमारे, तो बहुत सारे ऐसे एम्प्टी कैलोरीज जिसको बताया है कि एम्प्टी कैलोरीज, यानी कैलोरीज तो बॉडी में रहते हैं, वो फैट में स्टोर होके रहते हैं, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए, जैसे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने बताए कि मैक्रो में आता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, और माइक्रो में जो विटामिन मिनरल्स वगैरह रहते हैं, तो उनका जो प्रमाण रहता है शरीर को लगना चाहिए, तो वो प्रमाण उसमें बहुत सारा कम रहता है। और जो अनवांटेड कैलोरी जो बॉडी में चले जाते हैं, जैसे अगर फैट में देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स सॉरी फैट में देखेंगे तो हमें जो फैट चाहिए वो ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, लेकिन उसमें जो रहता है वो जो प्रोसेस्ड किया हुआ जो फैट रहता है, जैसे हम अलग अलग प्रकार के जो फैट के ऊपर सेशन लेते हैं हमारे डॉक्टर सुधीर सर, तो वो उसमें बताते हैं। और जो कैलोरीज कंट्रोल के बारे में जो मिशन आइडियल वेट के बीच में बताते हैं, तो उसमें कैलोरीज के बारे में पूरा डिटेल आपको पता चलता है। इसलिए तो हमने वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करना है कि ये सभी चीजें हमें सीखने को मिलती है, और जिंदगी में हमारे कैलोरी काउंटर हमारे मुंह के ऊपर बैठ जाता है। तो किस तरह से अच्छे कैलोरीज लेना है वो उसमें समझ में आता है। तो ये मेटाबॉलिज्म जो रहता है, तो अलग अलग प्रकार की एज की वजह से जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, इसके ऊपर सब पूरा डिपेंड रहता है।
और वुमेन्स में जो रहता है तो हायर फैट थोड़ा सा डिपॉजिट करने की क्षमता रहती है। फिर भी यहाँ पे इन पीपल्स हु एक्सपीरियंस मेनोपॉज, जो मेनोपॉज में वुमेन्स में ज्यादा करके जब 40 में उनका मेनोपॉज होता है, माहवारी चली जाती है, तो बहुत सारा जो हार्मोनल लेवल्स रहते हैं, इस्ट्रोजन, वो लेवल ड्रॉप हो जाता है और बॉडी अपने आप ही फूलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनको अलग अलग प्रकार के फैट स्टोर होने की वजह से ये सब में होने की चांसेस ज्यादा रहती है। इसलिए ज्यादा करके महिलाएं रहते हैं तो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि ओबिसिटी बढ़ना नहीं उसके हिसाब से। और जो जीन्स रहते हैं हमारे, तो कैसा रहता है कि जीन्स में जो भी है कि हमारे माता पिता दादा दादी बहुत सारे फैट है, तो उनके पूरा जो अगला भी रहता है तो उसी प्रकार के जीन्स में होना शुरू हो जाते हैं, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही वैसा बनना शुरू हो जाता है। तो वैसा अगर रहे तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा उन लोगों को कि किस तरह से हमें एक्सरसाइज करना है, किस तरह से डाइट करना है, किस तरह से 5 पिलर ऑफ हेल्थ जो हमारा टॉपिक विनय मैडम लेती है, तो वो भी वेट लॉस मैराथन में अच्छी तरह से आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से 5 पिलर हेल्थ के ऊपर हम काम करके पूरी जिंदगी हम एक फिट एंड फाइन रह सकते हैं। तो ये इसी प्रकार से कार्य करके हम अपने जीन्स के ऊपर भी अच्छा कर सकते हैं। देखिए हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स एंड हार्मोनल चेंजेस कैन आल्सो अफेक्ट बेली फैट अक्यूमुलेशन। कैसा रहता है कि अगर फैट बढ़ता है तो फैट से भी एक हार्मोन अलग अलग प्रकार के तैयार होते हैं, फिर हार्मोनल इंबैलेंस बढ़ता है, हार्मोन इंबैलेंस से फिर फैट बढ़ता है, फिर फैट से हार्मोनल इंबैलेंस बढ़ता है, यानी विशेष साइकिल शुरू हो जाती है अलग अलग प्रकार की। इसलिए ये रोकने के लिए देखिए लेप्टिन, हार्मोन दैट प्रोमोट फीलिंग ऑफ फुलफिल, पॉजिटिव कोरिलेशन टू हाउ मसल फैट द बॉडी स्टोर्स। लेप्टिन हार्मोन जो रहता है तो वो सटाइटी यानी तृप्ति जो खाने के बाद मिलती है हमें पूरे शरीर में, वो देता है। लेकिन क्या होता है कि जब हार्मोन्स बढ़ते हैं, फैट बढ़ता है हमारा, सॉरी, तो फैट बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो लेप्टिन हार्मोन है वो डिक्रीज हो जाता है। इसलिए हमें बॉडी में फुलफिलनेस नहीं आता, जिसकी वजह से क्रेविंग्स होना शुरू हो जाते हैं, बार बार हमें भूख लगी जैसी लगती है, मेंटली रहती है वो शरीर को नीड नहीं रहती, वो स्ट्रेस फैक्टर तान तनाव में जैसे हमें कुछ खाने की इच्छा होती है, लेकिन वो बॉडी की मांग नहीं रहती, वो हमारी मन की मांग रहती है। यानी गरज के ऊपर जिंदगी जीना चाहिए, इच्छाओं के ऊपर नहीं। इच्छा तो धीरू भाई अंबानी टाटा इन लोगों की भी पूरी नहीं होती। इसलिए हमारे जिंदगी में क्या जरूरत है, जरूरत क्या है एग्जैक्टली exactly, वो अगर उससे जिंदगी जीती है और हम एक सुख से रहते हैं तो हमें किसी की बाकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये लेप्टिन हार्मोन्स अगर कम हो जाता है तो हमें क्रेविंग ज्यादा होती है और बहुत सारा हम खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए मेंटल जो कंडीशंस रहते हैं उसमें हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारे सीनियर मेंटर्स है, सूर्य सर वगैरह बाकी, तो ये क्या करते हैं कि जब वेट लॉस मैराथन में आते हैं तो यहाँ पे एडवांस माइंड टेक्निक प्रोग्राम की वजह से जब बीज वो बो देते हैं हमारे मन में, माइंड में, कि हमें वेट लॉस करना है, उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है, इस तरह से बॉडी हमारी प्रिपेयर होती है। और ये हम देखते हैं कि समाज में कौन सी बड़ी चीज रहने दो, ताजमहल से लेके बुर्ज खलीफा से लेके या जो भी कुछ अजूबे, तो किसी के मन में पहले आए हुए वो रहते हैं, और फिर बाद में वो थिंकिंग होती है, फिर उसके ऊपर विचार होता है, फिर उसके ऊपर एक्शन होती है, फिर वो दिखना शुरू हो जाता है हमको। तो उसी प्रकार तो जो वेट लॉस का जर्नी है या वेट गेन का जर्नी है, और जो भी कुछ आप हेल्थ गोल लेके यहाँ पे आए हो, डायबिटीज रहने दो, हाइपरटेंशन रहने दो, अलग अलग प्रकार के आर्थराइटिस, थायराइड, बाकी जो भी कुछ आप प्रॉब्लम लेके आए हो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेन चाबी रहती है अपने ब्रेन से। ब्रेन में जब हम प्रिपेयर हो जाते हैं तो उस प्रकार से हम अपना लाइफस्टाइल अपने आप करेक्ट हो जाता है, और उसी प्रकार से ये सभी हो जाती है। इसलिए मेंटल हेल्थ अच्छी रहना चाहिए। मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ज्यादा तरीके से यहाँ पे योगा मेडिटेशन लेके हमें बताया जाता है। एवरीडे स्ट्रेस कैन आल्सो बी अ फैक्टर इन वेट गेन। देखिए रिसर्चर ने भी यही बताया है कि हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिस्टेरॉल्स ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम स्ट्रांगली रिलेटेड टू एब्डोमिनल ओबेसिटी। यानी जो कॉर्टिसोल लेवल हमारी बढ़ती है तान तनाव की वजह से, स्ट्रेस फैक्टर की वजह से, हार्मोनल इंबैलेंस होके, तो वो भी रिलेटेड टू एब्डोमिनल ओबेसिटी या हमारे शरीर का ओबेसिटी बढ़ता है। इसलिए जो भी मेंटल डिसऑर्डर से कुछ दवाई खाते हैं लोग या वो सारा कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, तो उसकी वजह से उन लोगों में वेट गेन ज्यादा रहता है, क्योंकि उनका माइंड जो रहता है कूल हो जाता है और शरीर भी कूल हो जाता है। तो उसका जो बर्निंग प्रोसेस रहता है फैट का, कैलोरीज का, वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से स्टोरिंग उसका फैट का, कैलोरीज का बढ़ता है, और जिसकी वजह से उसका वेट गेन होना शुरू हो जाता है।
तो इसलिए अलग अलग प्रकार के बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सभी जो मेंटल डिसऑर्डर्स रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि ओबेसिटी बढ़ती है, ओबेसिटी से मेंटल डिसऑर्डर बढ़ता है। यानी सभी चीजें एक जन को मिलती है। मैंने बोला था कि ओबेसिटी, मेदोरोग बढ़ने की वजह से क्या होता है कि अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातु के ऊपर प्रॉब्लम आ जाता है। और जब ये बढ़ते हैं तो मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ते हैं। ये सभी चीजें एक मेक को लग के रहता है। तो इसलिए मेंटल हेल्थ करने के लिए जो हमें, व्हेन वी बिकम स्ट्रेस्ड वी टेंड टू फाइंड सोलर इन कंफर्ट फूड। जब तान तनाव ज्यादा बढ़ता है तो हम क्या होता है कि प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, हाई कार्ब, हाई फैट, हाई फूड्स, दे लीड्स टू वेट गेन। देखिए कैसा बताया। और एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन हम लेते हैं, अलग अलग प्रकार की मेडिसिन लेने की आदत लोगों को रहती है। इसलिए देखिए हर्षद सर, बागेश्वर मैडम के पास और बाकी जो हमारे यहाँ पे चौहान सर है, उनका खुद का मेडिकल है, लेकिन वो कुछ दवाई खाते हैं क्या, फिर भी नहीं, अपने इस कॉल के ऊपर आके अपना हेल्दी चाय नाश्ता और अपना एक्सरसाइज मॉर्निंग में दिखता है उनको। तो क्योंकि उनको पता है ये सब मेडिसिन खाने के बाद जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो एक्चुअली एंटी डायबिटिक जो ड्रग भी हम खाते हैं शुगर के ऊपर के, तो उसमें जो इंसुलिन रहता है, पाइग्लूटाजोन, मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, या अलग तरीके से जो ड्रग्स रहते हैं, उसका भी शरीर के ऊपर प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स हमारे कम हो जाए, इसलिए ब्रेन हेल्थ अपने इसमें रहते हैं। फिर बाद में हर्बल लाइफ लाइन, नाइट वर्क, इन चीजों की वजह से भी हमारा ये मेंटल हेल्थ हम सुधार सकते हैं। और अच्छी तरह से एक हमारे शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड चला जाके हमारा कार्डियक जो रहता है, ब्रेन और जॉइंट हेल्थ भी अच्छी तरह से सुधर जाता है। और अलग अलग प्रकार के चाय नाश्ते की वजह से तो हमारा अच्छा बोन मास और मसल मास जो हमारा अच्छी तरह से बढ़ता है, डेंसिटी हमारी अच्छी बढ़ती है। और उससे बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ के जो हमारे फैट शरीर में है वो बर्न होने में मदद हो जाती है। तो उसी प्रकार से और इन्फ्लामेशन जो शुरू होता है जो वेट गेन की वजह से, तो एंटी इन्फ्लामेटरी भी एक रिड्यूस इन्फ्लामेशन का काम भी अपना ओमेगा 3 फैटी एसिड करता है, हर्बल लाइफ लाइन, जो हमारे खान पान से मिलता नहीं है। नाइट वर्क से सर्कुलेशन बॉडी में अच्छी तरह से होता है। बॉडी जो फैट बढ़ने की वजह से जिसकी धमनियों में जो बालों जैसे बारीक रक्त वाहिनियां रहते हैं, जो किडनी को, आंखों को, ब्रेन को, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई, उसके साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं, तो वो वहां तक अगर फैट बढ़ने की वजह से, लिपिड प्रोफाइल बढ़ने की वजह से पहुंचते नहीं है, तो ये जो होता है नाइट वर्क की वजह से उसका क्या होता है कि विस्फारण हो जाता है, डायरेक्टेड हो जाते हैं वो। और जिसकी वजह से उसका आकार बढ़ने की वजह से फ्लो वहां पे अच्छा बढ़ता है, ऑक्सीजन पुरवठा अच्छी तरह से होता है, और जो हम खाते पीते हैं वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी वहां तक जाते हैं। और इसमें विटामिन सी, ई, फोलिक एसिड कंटेंट रहने की वजह से क्या होता है कि हर ऑर्गन में, टिश्यू में कहीं सेल में इंफ्लामेशन का प्रोसेस शुरू होता है, तो उससे रिड्यूस हो जाता है। और उससे अच्छी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। और सब तरफ सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से जो शरीर में लंग से लेके हार्ट से लेके सब अपने प्राइवेट पार्ट में भी उसका सर्कुलेशन अच्छा बढ़ता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि नाइट वर्क से ही नाम में ही है कि जब प्राइवेट पार्ट में सर्कुलेशन बढ़ता है तो वहां पे ये जो वहाँ का स्ट्रांगनेस बढ़ता है, और हमारे सेक्सुअल पावर में भी इंक्रीज हो जाता है। जिसकी वजह से ब्रेन हेल्थ जब लेते हैं तो ब्रेन का भी हमें उसमें जो ब्राह्मी है और जो रहता है, तो वो लर्निंग मेमोरीज यानी धीर द्रुति स्मृति हमारी है, वो अच्छी तरह से करता है। रात को नींद अच्छी तरह से लाता है कम समय में। समझो किसी को बहुत सारा काम है, दिन रात मेहनत रहती है, और उसको कम मिलता है टाइम सोने के लिए, अगर वो रात को लेके सोते हैं तो उसका ब्रेन का अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। ब्रेन में जो भी सेरोटोनिन से लेके जो हैप्पी हॉर्मोन्स सीक्रेट होते रहते हैं, तो वो अच्छी तरह से उसको मिलता है। और एक ब्रेन का नरिशमेंट अच्छा होने की वजह से कम समय में ही ब्रेन हमारा ताजो तवाना हो जाता है, और कम नींद में ही हम अच्छा अपना काम करना शुरू कर देते। नहीं तो कोई कोई 10-10 घंटे सोता है लेकिन उसको नींद पूरी हुई है ऐसा समझ में ही नहीं आता। इसलिए बर्न, जो बेली फैट बर्न करते हैं, तो अलग अलग प्रकार से ये, इसके ऊपर हमें जाना पड़ेगा। जो हमारे खान पान गलत लाइफस्टाइल है उससे दूर रह के, तो ये जो हमारे डॉक्टर निर्मला मैडम है, तो जो हमें वो जब हम वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका अलग अलग वो मील प्लान देते हैं, अलग अलग हफ्ते में। तो आपको ये दिन में ये खाना है, सुबह में ये खाना है, दोपहर में ये खाना है, शाम में खाना है, इतना बारीक से देख के वो अच्छी तरह से हमें गाइड करती है। तो ये हमें समझ में आता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि ओबेसिटी जल्दी से जल्दी कम करके हम एक मेडिसिन फ्री, डिसीज फ्री लाइफ जीने में मदद होता है। क्योंकि ओबेसिटी की वजह से हमें सर्वाइवल मोड के ऊपर जाना पड़ता है, दवा गोली के ऊपर हमें जाना पड़ता है।
और जब ओबिसिटी कम हो जाता है तो वही सर्वाइवल मोड से लेके हम एक रिवाइवल मोड के ऊपर जाके हम डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जीते हैं और हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ जीते हैं, एक एक्टिव लाइफ जीते हैं। हमारी लाइफ का पूरा पर्पस हम कवर करते हैं और वो लाइफ, ये जो शरीर का पूरा उपभोग हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से एट वे टू गेट राइड ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी के ऊपर जब हम ये करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें बर्न करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि सेवरल फैक्टर जो रहते हैं, जीन्स, लॉस ऑफ मसल मास और हार्मोनल चेंजेस जो रहते हैं, तो ये सब पूरे बॉडी को डिस्टर्ब करके जैसे योर बेली इज ऑलवेज अ प्लेस दैट फैट फाइंड अ होम, ज्यादा करके वहां पे ही वो माहिरगर रहता है। तो हमें ज्यादा ज्यादा वेट गेन कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ज्यादा ज्यादा हमें वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटीज और हेल्दी डाइट के ऊपर ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो क्रिएट कैलोरी डिफिशिएट। तो 8 चीजें हमें क्या करनी पड़ती है बेसिकली, ये सभी चीजों के ऊपर डिटेल हमें वेट लॉस मैराथन में बताया जाता है, जो 5 तारीख के हर बार शुरू होता है। टू गेट, इसलिए क्या होता है कि हमें ज्यादा ज्यादा एक्सरसाइज, हमें टारगेटेड एक्सरसाइज ज्यादा करना पड़ता है। और जिसमें हम क्या करते हैं कि ईट लेस बट ईट इनफ, जैसा बताया गया है कि जो प्रैक्टिस जो हम फैट लॉस की करते हैं, तो उसमें कट कैलोरीज जो अगर हमें 500 कैलोरीज कम करना है, तो 40% हम डाइट से करते हैं और 60% हम एक्सरसाइज से करते हैं। यानी 20% कैलोरीज लेस देन योर बीएमआर एंड बर्न 30 कैलोरीज विथ एक्सरसाइज। यानी जो हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, उसके जो जितना है हमारा, उससे हम 200 कैलोरीज हम कम खाते हैं शरीर से, और 300 कैलोरीज हम एक्सरसाइज से बर्न करते हैं। तो ये बीएमआर के ऊपर जो हमारा रहता है, तो वो मिशन आइडियल वेट, कि उसमें कैलोरी काउंटर आपके शरीर में किस तरह से करना है, ये सब मैनेज करने का प्रोसेस आपको वो 1 घंटे के लेक्चर में आपको मिलेगा। जिस प्रकार हम जिंदगी भर सब कुछ खाते पीते भी हम आप एक आइडियल वेट के ऊपर हम रह सकते हैं, जिसको ये कैलोरी मैनेजमेंट आ जाता है, उसके लिए स्पेशल सेशन हमें रहता है। क्रिएट ए कैलोरी डिफिशिएट। तो ये जो रहता है, तो स्टडी फाउंड इवन स्मॉल चेंजेस इन डाइट कैन मेक डिफरेंस। यू डोंट हैव टू फॉलो स्ट्रिक्ट रिजिमेन, एनी एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, स्विमिंग। एक का था जैसा है दिनचर्या लेक्चर, जब हमारे हर्षद सर, बागेश्वरी मैडम या वृंदा मैडम, डॉक्टर रमा मोरे मैडम, ये जब लेते हैं, तो उसमें स्मॉल करेक्शन जो हमारे लाइफस्टाइल के बनाते हैं, तो उसमें वो बिग डिफरेंस हो जाता है। देखिए, अगर जहाज पानी में अगर छोड़ते हम, तो वो अगला किनारा के ऊपर जाना है, तो थोड़ा भी उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो जहां कहीं पर भी वो जाना है, तो वो पूरी तरीके से बहुत दूर कहीं पे तो चला जाता है। उसी प्रकार से जिंदगी में एक स्मॉल गलतियां हमारी होती रहती है, जिसकी वजह से हम ये फैट बढ़ता है हमारा अलग अलग प्रकार की। वो करेक्शन अगर खाली हम करते हैं, तो उसका स्वभाव बनता है, हैबिट बन जाती है हमारे 21 दिन में। तो उससे क्या होता है कि पूरी लाइफ हमें एक अच्छा, हेल्दी, हैप्पी और एक फिटनेस हमें शरीर में मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें पूरी लाइफ फिट होता है। तो किस तरह से एम्प्टी कैलोरीज डिफिसिट किए जाते हैं, तो ये एक लाइफस्टाइल का भाग वो बन जाता है, वहां पे ये सब आपको सिखाया जाएगा। तो उसमें एक फैट के ऊपर भी लेक्चर रहता है। तो अलग अलग जो हमारे सीनियर मेंटर्स है, वो फैट के ऊपर लेते हैं। तो उसमें बताया जाता है कि आपको किस तरह से जो सैचुरेटेड फैट है उससे दूर रहना चाहिए। हाई लेवल ऑफ सैचुरेटेड फैट जो रहता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। और जो अनसैचुरेटेड फैट रहते हैं, वो किस तरह से लेना पड़ेगा, डिटेल आपको फैट के बारे में बोलते हैं। और जो ट्रांस फैटी एसिड जो रहता है, जो अलग अलग प्रकार के प्रोसेस फूड से लिया जाता है, तो वो मोनो सैचुरेटेड जो फैट रहता है, ओमेगा 3 में रहता है, तो वो अच्छा रहता है। लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड से जो फैट जाता है, तो वो मोस्ट डेंजरस ट्रांस फैट्स रहता है। जो मोस्ट डेंजरस फाउंड इन प्रोसेस्ड फूड, इट मेजर्स टू बी सॉलिड ऑफ रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर को सॉलिड हो जाता है, रूम टेम्परेचर को, तो वो जैसे डालडा रहता है, पाम तेल रहता है, तो वो थोड़ा सा तकलीफ देने में मदद करता है। तो ये ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजनेशन डन, हाइड्रोजनेशन एंड पार्शियली हाइड्रोजनेटेड जो रहते हैं, तो ये करके। और ज्यादा करके जो रहता है, तो हमारे अलग अलग प्रकार के हेवी एक्सरसाइज जब हम लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जुम्बा लेते हैं, अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज लेने के लिए हम क्या करते हैं कि जो वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया जाता है, तो उन लोगों के लिए स्पेशल सेशन अलग अलग प्रकार के वेट लॉस के इवनिंग के टाइम में भी रहता है। और संडे के दिन अगर छुट्टी रहती है, तो उन लोगों के लिए भी हम एक्सरसाइज लेते हैं, और जिसकी वजह से उनको जल्दी से फैट बर्न करने के लिए भी हम कैलोरी डिफिसिट करने के लिए मदद करते हैं। और उसके साथ जब हम अपना फ्रेश ड्रिंक लेते हैं, साधारण चाय से हमारे शरीर में जो
अपने सादे चाय में अगर शक्कर दूध रहती है तो फूड जैसा ही काम करता है। जब हमारे शरीर में गिरता है वो चाय, तो हमारा इंसुलिन ज्यादा करके सिक्रेट होता है, और वो कार्बोहाइड्रेट और ये अपना इंसुलिन दोनों का कार्बो इंसुलिन कनेक्शन की वजह से वो फैट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन जब अपना फ्रेश लेते हैं तो क्या होता है कि रिवर्स प्रोसेस करता है, जो फैट है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी का, और बॉडी में एक प्रकार का अलर्टनेस आ जाता है, सर्कुलेशन अच्छा बढ़ाता है, और इंस्टेंट एनर्जी भी देता है, अलर्टनेस बढ़ता है और थकान। नेचुरल कैफीन की वजह से क्या होता है कि वो चाय लेने की वजह से आधा घंटा अच्छा लगेगा, फिर क्रेविंग हो जाएगी चाय पीने की। लेकिन यहाँ पे 4 घंटे तक हमें एक अच्छा अलर्ट मूवमेंट पे रखता है, और जिसकी वजह से हाई जो कैलोरीज हमारे बर्न होने में मदद होती है, और अच्छे तरीके से हमें जल्दी से लेके हम अपने एंटी फैट मूवमेंट जो हमारी चलती है उसको ये साबित कर देता है। डिटॉक्सिफिकेशन क्लींजिंग बॉडी का करते करते एक एनर्जी ड्रिंक भी अच्छे हमें मिल जाते हैं। और इसमें जो रहता है वो गुआना सीड का एक्सट्रैक्ट और ऑरेंज पिकॉक एक्सट्रैक्ट जो हमें अच्छी तरह से बॉडी को मिलता है, और अलग अलग फ्लेवर में भी ये मिलता है। समझो हमारी प्रकृति अलग है, बाहर का एनवायरनमेंट अलग है, तो उसमें भी ले सकते हैं। जैसे कश्मीरी कावा, कश्मीर में ठंड बहुत रहती है तो कश्मीरी कावा लेते हैं तो ठंडी में अच्छा रहता है। कोई किसी को समझो ड्रिंक्स लेनी या बाकी की अगर इच्छा होती है, अगर लेते हैं तो उनको छूटने के लिए लेमन फ्लेवर अच्छा रहता है। किसी को बुखार आती है, अंग जड़ होता है, बाकी का दर्द होता रहता है, तो उनको जिंजर फ्लेवर अगर लेंगे हम, तो जिंजर क्या करता है कि उष्णता से हमारा पचन भी अच्छी तरह से बढ़ा देता है। तो उस प्रकार से अलग अलग तुलसी बीमारी और रहती है किसी को, तो तुलसी फ्लेवर वो एंटी इंफ्लामेटरी एंटीवायरल भी काम करके जल्दी से बीमारी भी दूर कर देता है तुलसी फ्लेवर लेते तो ये प्रकार जो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश एनर्जी ड्रिंक जो रहता है तुलसी फ्लेवर या बाकी, तो ये सब हम ले सकते हैं, और जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि अच्छे से एक मिलता है। और एक्सरसाइज टाइमिंग भी हमें बढ़ाना है, एड एक्सरसाइज भी करना है, तो जिसकी वजह से क्या है कि मॉडरेट टू इंटेंस एक्सरसाइज के ऊपर जाते हैं हम। तो ये जब वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों के लिए हम ये स्पेशल ट्रेनिंग में हम ये पूरा बताते हैं, अलग अलग प्रकार के किस तरह से क्रंचेस बाकी ये सब लेके हम अपना फैट लॉस हम करते हैं। तो ये, तो इस प्रकार ये जो एक्सरसाइज रहती है तो वो जल्दी से हम ये कर देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो एक्सरसाइज रहती है तो उनका इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए बोलती है, टाइमिंग भी हम सुबह में और दोपहर दोनों टाइम भी करने के लिए उनको बोलते हैं, तो जिसकी वजह से वो जल्दी से हो जाता है। किसी का बीएमआर कम है, किसी को एक्सरसाइज करने में दिक्कत आती है, थकान वगैरह लगती है, तो वो जो हमारा हर्बल कंट्रोल कैप्सूल है अगर वो लेते हैं मॉर्निंग में, तो उनको जो उसमें 300 मिलीग्राम कैफीन जो रहता है, तो अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा के जो हमारा बॉडी का एक्सरसाइज करने का स्टेमिना बढ़ाता है। स्टेमिना बढ़े करने की वजह से क्या होता है कि हम अगर समझो 2 सेट किसी एक्सरसाइज के करते हैं तो 5-5 सेट हमसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मसल में पेन होना भी बंद हो जाता है, और एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं जिसकी वजह से ज्यादा कैलोरीज बर्न होते हैं, जिसकी वजह से फैट भी कम होता है और हमारा मसल मास भी बढ़ने में अच्छी तरीके से मदद यहाँ पे हो जाता है। इसी प्रकार अलर्टनेस भी ज्यादा बढ़ता है। दोपहर में किसी को नींद आती है तो हर्बा कंट्रोल कैप्सूल सुबह में लेते हैं तो वो नींद भी दोपहर की भाग जाती है, और एक्सरसाइज में हमारा दिन चला जाता है और फैट जल्दी से कम हो जाता है। तो ये ट्रेनिंग भी इंटेंस करना है तो ये अपना जो हर्बा कंट्रोल कैप्सूल है हम वो ले सकते हैं। तो उसी प्रकार ट्रेनिंग के जो आवर्स है हम अपना बढ़ा सकते हैं। जब हम 1 घंटा यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं तो फिर भी आधा घंटा शाम में 1 घंटा ऐसे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे योगा जुम्बा से लेके सभी चीजें एक आइडियल तरीके से मैनेज होके हमें एक साइंटिफिकली डिजाइन सब चीजें हमें यहाँ पे मिलती है। कार्डियो एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग, हेल्प वगैरह बाकी ये सभी चीजें हम अपना यहाँ पर वर्कआउट होने के बाद भी आप कर सकते हो। जल्दी से जल्दी हमें अपना जो तोंद है वो कम करने के लिए हम भी ये कर सकते हैं। जैसे द की टू लूजिंग बेली फैट इज मोर अबाउट क्रिएटिंग अ कैलोरी डिफिशिएंट, जैसे खान पान से लेके एक्सरसाइज से लेके ये सभी चीजें यहाँ पे हो जाता है। और उसके साथ जल्दी हमें फैट लॉस करने के लिए सेल्यूलोज जो है हमारा, सेल्यूलोज जो रहता है, तो हेल्पिंग रिड्यूस एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी, जो और सोडियम एंड पोटेशियम आर इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड फ्लूइड बैलेंस जैसे रहता है। तो इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, बाकी जो नेचुरल हर्ब्स रहते हैं, तो ये वर्क्स ऑन सेल्यूलाइट्स, यानी जो स्किन के नीचे का जो रहता है फैट्स, जो थुलथुलित हमारा ये मांड्या पिंडया जैसे बोलते हैं ना हम कि दंड, ये थुलथुलित हो जाते हैं। ये यहाँ पे हमारा जो किसी गाल के ऊपर या यहाँ पे फैट ये रहता है जैसे लोमते रहता है समझो थोड़ा बहुत, तो वो अगर उसमें सेल्यूलोज टैबलेट अगर लेते हैं तो वहां पे जल्दी से जल्दी ये फैट
सेलुलाइट्स वगैरह कम करने की मदद मिलती है ये सप्लीमेंट से। इसकी वजह से हमें डू फ्योर ऑफ हायर एक्सरसाइज, ये तो हमने देखा है। ईट मोर वेल होल ग्रेन्स, तो जिसमें क्या होता है कि इसमें फाइबर्स ज्यादा जाते हैं, और जो रिड्यूस रिस्क वेस्कुलर डिसीजेस, कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस कम हो जाता है। बॉडी का जो फाइबर रहने की वजह से क्या होता है कि बॉडी का क्लींजिंग हो जाता है। यानी फाइबर के ऊपर जब सेशन रहता है हमारा वेट लॉस मैराथन में, तो इसमें पूरा आपको डिटेल बताया जाएगा किस तरह से घासने से जो तेलकट पार्ट जो हम निकालते हैं भांडे धोते समय, तो उसी प्रकार बॉडी से ये क्लींजिंग का काम ये फाइबर किस तरह से करता है, ये भी हमें बताया जाता है। लेकिन उतना खान पान में हमारा फाइबर नहीं रहता आजकल के इसमें। तो यहाँ पे जो एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट है, तो ये पूरे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लेके पूरे बॉडी के जो रक्तवाहिनियां धमनियां हैं जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के हमारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस लेके हार्ट अटैक का, ब्रेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो वो भी क्लींजिंग करने में ये एक्टिवेटेड फाइबर और जो अपना एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स ये है, तो ये भी ले सकते हैं। तो ये आपने समझो किसी का पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, पित्त की शिकायत है, मूलव्याध की शिकायत है, तो इन लोगों ने क्या है कि एलो कॉन्सेंट्रेट जो रहता है अपना वो अपने इसमें जो अपना फ्रेश लेते हैं उसमें ले सकते हैं, और जो अपन न्यूट्रिशन लेते हैं शेक लेते हैं तो उसमें ये अपना एक्टिवेटेड फाइबर भी डाल सकते हैं, या लेने से पहले हम एक्टिवेटेड टैबलेट भी ले सकते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि इंप्रूव रेगुलर बॉवेल फंक्शंस अच्छी तरह से होता है, क्लींजिंग होता है, और पित्त बाकी ये सभी चीजें कम हो जाते हैं। पूरे दिन में हमें 40 ग्राम फाइबर जाना चाहिए, लेकिन हमारे खान पान से 5-10 ग्राम ही हमारे शरीर में जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फिर हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, फिर डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज तक होके बाकी कैंसर तक जा सकता है। तो इसीलिए ये हमें अपने डाइट में अगर कंट्रोल में रखते हैं तो जल्दी जल्दी फैट लॉस, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल बाकी ये सभी चीजों के ऊपर अच्छी तरह से काम करता है। स्पेसिफिक किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट के ऊपर स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो बीटा हार्ट रहता है अपना वो काम करता है, जिसमें जो रहता है बीटा ग्लूकागॉन विच सोल्यूबल फाइबर है वो विशेषता, और वो पूरे शरीर में जाके स्पेसिफिकली कार्डियक जो रहता है हमारे हृदय के धमनियों का जो क्लींजिंग है वहां पे वो करने में मदद करता है, और हार्ट का वो अच्छी तरह से ताकत भी बढ़ाता है। तो वाइन हमें कम करना पड़ेगा। वाइन में क्या होता है कि एम्प्टी कैलोरी ज्यादा रहने की वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिशन तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जो बॉडी का खाए पिए वाला बॉडी में स्टोर करने का जो कैलोरी एक्स्ट्रा हम खाते हैं और वो बॉडी में डंप होके रहता है, जिसकी वजह से हमें पूरे बॉडी को तकलीफ देती है। वाइन से पूरा लीवर भी डैमेज हो सकता है, पेट का खराबी आ सकती है, ब्रेन का खराबी आ सकती है। तो उसमें ये डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छा करने के लिए और लीवर का एक्सट्रैक्ट पित्त का अच्छी तरह से बनने के लिए हमें एलो प्लस ऑलो कॉन्सेंट्रेट, ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। और जो एलो प्लस और एलो कॉन्सेंट्रेट लेते हैं, अगर हमारे हर्षद सर की तरफ देखेंगे बागेश्वर मैडम, तो वो शाम में क्या करते हैं कि 200 ml पानी में वो 1 चम्मच नाइटवर और एलो कॉन्सेंट्रेट उसमें 2 ढक्कन डाल के वो शाम में लेते हैं, तो जिसकी वजह से उनको नींद भी अच्छी आती है और पूरी बॉडी का क्लींजिंग भी बहुत अच्छी तरह से होता है। तो अलग अलग रेमेडीज हम लेके अपना बॉडी फिट रख सकते हैं इसी प्रकार। तो ये प्रीमियम क्वालिटी का रहता है। और जो हमारे बॉडी को लगता है कि हमें पता था कि न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी जो रहती है वो क्या कहती है कि बॉडी को 30% फैट, 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, और उसके साथ एक अच्छी 7-8 घंटे की नींद, और विटामिन मिनरल्स ये सभी चीजें, एक्सरसाइज, प्रॉपर हाइड्रेशन, ये सभी चाहिए। लेकिन आजकल के खान पान में अगर हम देखते हैं तो जो हमारे शरीर को लगना चाहिए, अभी हमने देखा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सब नहीं मिलता है। तो आजकल के खान पान में क्या ज्यादा है, शुगर है, साल्ट है, ये पोल्यूटेड एयर वाटर भी पोल्यूटेड है पूरा, और फैट भी खान पान में जाता है, अल्कोहल, ये सभी की वजह से क्या होता है कि हमारा ये बॉडी फैट ये सब बढ़ने में अपने आप ही बढ़ता है। तो उसकी वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए ये हमें जो अपना सखत संतुलित पोषक आहार, जिसे हम मील इन द ग्लास बोलते हैं, जो पृथ्वी के ऊपर का अमृत हम कहेंगे, कि हर एक सेल्यूलर न्यूट्रिशन करता है, हर एक सेल से टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है, बॉडी सिस्टम, तो हर एक सेल को वो न्यूट्रिशन देता है। हर एक सप्त धातु का पोषण करने की ताकत इसमें रहती है। तो एक ग्लास में इसका जब हम सुबह में लेते हैं तो उसमें 2 केले का पोटेशियम जाता है, 1 ग्लास दूध में का कैल्शियम जाता है, जो विटामिन ए रहता है चीज में 100 ग्राम वो उतना मिलता है। 2 चम्मच में जितना विटामिन ई रहता है सूर्यफूल ऑयल में समझो, उतना विटामिन ई शरीर में जाता है।
विटामिन सी जो दो सफरचंद में रहता है, प्रोटीन जो हम सोया प्रोटीन रहता है तो उसमें से मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा लंग, हार्ट हेल्थ, हमारा ब्रेन हेल्थ और ये सभी बोन हेल्थ अच्छी तरह से बढ़ के हमारा इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से रहता है। तो जिसकी वजह से हम ये मील इन द ग्लास रहने की वजह से मील रिप्लेसमेंट का काम करते हैं। और ये किस तरह से कर सकते हैं, ये हमें मिशन आइडियल वेट जो हमारे वेट लॉस मैराथन में एक सेशन रहता है स्पेशल वेट लॉस मैराथन के लोगों के लिए, तो उसमें ये आपको बताया जाता है। तो इसी प्रकार से ये जब हम उसमें अपना लेते हैं सोया प्रोटीन वगैरह बाकी ये, तो ये अलग अलग फ्लेवर में हमें आता है। तो ये अलग अलग जिसकी जैसी चॉइस है उस तरह से अगर लेते हैं, और ये प्रोटीन जो रहता है सोया प्रोटीन वगैरह बाकी, तो इसका जो पीडी कैल स्कोर है तो 1 है। यानी इंटरनेशनल जिसका 1 रहता है वो पूरा शरीर में एब्सॉर्ब हो जाता है और शरीर को पोषण देता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि हाई क्वालिटी प्रोटीन लेके जब मिलती है शरीर को, तो ये हमारे पूरे बॉडी को हंग्री जो बार बार क्रेविंग्स होता है तो उसके ऊपर भी अच्छा काम करता है। जो हमारा लेप्टिन हॉर्मोन्स मैंने बताया तो अच्छा सीक्रेट होके वो क्या करता है कि बॉडी को फुलफिल करता है, तृप्ति देता है। और इस तरह से ये शेकमेट प्रोटीन और फार्मूला 1 जब हम एक साथ लेते हैं तो 30 ग्राम प्रोटीन एक हमारे ग्लास में चला जाता है। और जिसकी वजह से सप्त धातु का पोषण अच्छी तरह से होता है। और जो रसायन वाजीकरण ऐसे बात जो हमारे आयुर्वेद में बताया है, तो उस तरह से रसायन की वजह से क्या होता है, दीर्घायु बढ़ता है, स्मृति बढ़ती है, आरोग्य बढ़ता है, तारुण्य आता है म्हातारपन जाके। जो हमारे वाक सिद्ध प्रणति कांति लभते ना रसायन, प्रभा बढ़ती है, वर्ण सौरोदार्यम, देहेंद्रियम बलम परम, यानी देह के सब इंद्रिय है उसको बल मिलता है। तो ये सभी चीजें यहाँ से प्राप्त हो जाती है। और मैथुन जैसे वाजीकरण बोलते हैं ना कि घोड़े जैसी शक्ति इससे बढ़ती है। तो ये सभी चीजें होना शुरू हो जाता है। इसलिए टेक होम मैसेज क्या है कि जो हमारा फैट है वो कम करने के लिए कीप अवे फ्रॉम जंक फूड से दूर रहिए जो कैलोरीज ज्यादा बढ़ाती है, उसको नहीं है तो न्यूट्रिशनल डेंस ज्यादा लेना चाहिए। ड्रिंक मोर वाटर, 1 लीटर फॉर 20 kg। एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट 3 times a week, more if possible। eat more protein and fiber, reduce your added sugar intake, गेट मोर स्लीप, रिड्यूस योर स्ट्रेस, तान तनाव से दूर। ये सभी चीजें हम वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करने के बाद 21 दिन में आपका पूरा थिंकिंग प्रोसेस ही चेंज हो जाता है और आपकी हैबिट बदल जाते हैं। एक अच्छी गुड हैबिट हमें लगती है, बैड हैबिट हमें छूट जाती है। इसी प्रकार ये जो हमारा मिशन जो है, तो ये जो मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर जो हम वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं उसका जो हमारा मकसद है ये, व्हेन यू एक्सेप्ट चैलेंजेस मैजिक हैपन। जब चैलेंजेस आप लेते हैं, एक व्रत लेते हैं कि नहीं मुझे 21 डेज में मेरा परिवर्तन मेरा करना है, मेरे परिवार के लोगों को करना है, और जो मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मित्र परिवार है उनको ज्यादा ज्यादा मैं वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करूंगी और उनमें भी ये चेंजेस लाने की मैं कोशिश करूंगी। तो फोकस एंड पॉजिटिव माइंडसेट ड्यूरिंग सेशन, तो हमारा फोकस बढ़ता है, पॉजिटिव माइंडसेट हमारा बढ़ता है और माइंडसेट के ऊपर ही सभी होना शुरू हो जाता है। सपोर्ट एंड गाइडेंस बाय पर्सनल वेलनेस कोच यहाँ पे मिलते हैं। और बहुत सारे मेरे जैसे तज्ञ यहाँ पे मेंटर्स हैं जो आपको अच्छी तरह से गाइड करके एक अच्छा आपको वेट लॉस करने में या टारगेटेड आपका जो भी कुछ है गोल लाने के लिए मदद करते हैं। स्पेशल सेशन फॉर हेल्दी वेट लॉस, यस, हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंस यहाँ पे पता चलता है। और डाइट डेली हेल्थ टॉक एंड फॉलोअप ये भी रहता है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपको योर गोल इज आवर मिशन, आपका जो गोल है तो ये यहाँ पे अपना हेल्थ बास्केट फोरम का मिशन बनता है और जल्दी जल्दी आपको वो प्राप्त करने की हम कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ओबिसिटी जो हार्मोनल इम्बैलेंस होके पूरे शरीर को एक अष्टमहागत यानी का ठीक तरह से नहीं होना एक बीमारी कहा गया है उसको, क्योंकि ये जो है वो राजा है उसके साथ प्रजा आती है। तो बहुत सारे साइलेंट किलर डिसीज हमें लगते हैं। तो ये साइलेंट किलर डिसीज से छुट ना होते हैं तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक मेडिसिन फ्री डिसीज फ्री लाइफ जीने के लिए हमें एक फैट फ्री मूवमेंट जो है वो वेट लॉस मैराथन से हम शुरू किया है। तो उसमें ज्यादा ज्यादा पार्टिसिपेट करके आप अपने परिवार को एक हेल्दी हैप्पी फिट रख सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। तो जितने भी हैं तो हर एक जनों ने कम से कम 5 जनों को यहाँ पे इस वेट लॉस मैराथन में अगर बिठाएंगे तो आज का टॉपिक सही मायने में आपने अच्छी तरह से सुना है और इस टॉपिक को एक अच्छा आप क्रेडिट देंगे ऐसा मैं बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच। यस सर, यस। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक, बहुत अमेजिंग टॉपिक हुआ। और जो ओबेसिटी होती है
जैसे कि आपने बताया वेस्ट लाइन का कितना इंचेस होना चाहिए फीमेल्स में, मेल्स में, तो यस ये सही तरीके से मायने रखता है, क्योंकि जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट। क्योंकि जैसे जैसे पेट का घेरा बढ़ता है तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी के कुछ अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस, जिसे हम पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं फीमेल्स में। और मेल्स में भी वो हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट, जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, इस तरीके की बीमारियों को हमें फेस करना पड़ सकता है। यस, लेकिन बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग इंफॉर्मेशन डिलीवर की है सर आपने। और उसके लिए आपने ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट किस तरीके से हेल्प करते हैं वो भी आपने आज यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बताया है। जैसे कि अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक रहे, जो बॉडी को क्लींजिंग करता है, डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक है, या फिर अपना शेक रहे, या जिसे हम हेल्दी चाय और नाश्ता नाश्ता बोलते हैं, तो उसमें जो फॉर्मूला 1 है उसके जो इंग्रेडिएंट्स है, जो अपना प्रोटीन पाउडर है जिसका पीडीका स्कोर 1 है, और जो सेंस ऑफ फुलनेस को बढ़ाता है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, बहुत अच्छी तरीके से बताया सर। फिर आपने जो सप्लीमेंट्स है उनके भी इंपॉर्टेंस बताए, जैसे कि हर्बा लाइफ लाइन हो, जिसे हम ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं या मल्टीविटामिन बोलते हैं, या मल्टीविटामिन हो तो बहुत अच्छे तरीके से, या नाइट वर्क किस तरीके से हेल्प करता है, ये सब चीजें आपने बताई है। यस, तो थैंक यू फॉर दैट। और डेफिनेटली ये सब सुन के जिसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है और ओबेसिटी कम करनी है, तो डेफिनेटली ये लोग आज वेट लॉस मैराथन में एनरोल करेंगे, जो हमारा स्टार्ट हो चुका है कल से। तो यस, डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हैं। आपके कोच के पास आपने वीडियो देना है और उनको कॉल करके बताना है। यस, तो जाएंगे अभी वृंदा मैम के पास। यस वृंदा मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मॅम. सरचं सेशन तर नेहमीच चांगलं असतं, प्रश्न नाही. अं, मला हे सांगायचं आहे की आता माझा स्टॅमिना खूप वाढलाय, कारण मी ऐकता ऐकता आता 327 कॅलरीज बर्न केल्या, म्हणजे पहिले आणि आता असं एकूण. आणि माझं बरोबर. ट्रान्सफॉर्मेशन भरपूर छान झालेलं आहे. आणि वेट लॉस मॅरेथॉन मध्ये नेहमीच पार्ट घेते मी, आता पण घेणार आहे. कारण की वेट लॉस जरी झालं तरी आपल्याला ते म्हणजे रेग्युलर आपण जे ट्रॅकवर आपली गाडी राहायला पाहिजे, असं मला वाटतं. कारण मध्ये मध्ये मी भटकते अशी, की कधी कधी वेट लॉस मॅरेथॉन सोडलं की थोडं आपलं कंट्रोल सुटतं, पण ते सुटू नये म्हणून मी आता नेहमीच वेट लॉस मॅरेथॉन पार्ट घेते, की त्यामुळे आपण आपली गाडी ट्रॅकवर राहते. आणि काल मी सुचित्रा मॅमला माझे फोटो पाठवले आहेत ट्रान्सफॉर्मेशनचे. आता थोडं अजून चेंज झालेलं आहे ट्रान्सफॉर्मेशन, इंचेस भरपूर लॉस झाले माझे. जे फप्पीनेस होता तो पूर्ण निघून गेला, आणि जो म्हणजे स्टॅमिना आहे ना तो खूप वाढलाय माझा. की आता पण मी 327-28 कॅलरीज बर्न केल्या, पण असं वाटत नाही थकलेलं आहे म्हणून. इंचेस जरी माझे म्हणजे वेट जरी माझा ट्रक झाला तरी इंचेस खूप कमी झालेले आहे. माझी 44 होती कमर, आता 36 वर आलेली आहे. ते म्हणजे खूप छान वाटतं मला. जो कमरा होता त्याची कमर व्हायला येत आहे, कमर होत आहे आता. आणि 2-3 वेट लॉस मॅरेथॉन मी नक्कीच माझं आयडियल वेटवर येईल असं मला वाटतं. थँक्यू सर. आणि सरांचं नेहमीच खूप म्हणजे असं सरळ आणि साध्या भाषेत असं खूप वाटतं की मनाला, की नाही आपण एक नक्कीच करायला हवं. आणि सगळ्यांना, आणि सर बोलले ना, तो मोनोपाजचा बोललो ना सर, तर ते आता माझं पण मोनोपाजच चाललेलं आहे, पण मला काहीच त्रास नाही आहे. कारण मला हा कोरम ज्यावेळेस पाहिजे त्यावेळेसच मला मिळाला, त्यामुळे मी माझे कोचचे पण धन्यवाद देते, आणि भाग्यश्री मॅम, हर्षद सर, यस, हे माझं जबरदस्त. ट्रान्सफॉर्मेशन. जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है मैम। पेट के इंचेस, वेस्ट लाइन, जिसे हम बोलते हैं, या आर्म का जो विड्थ रहता है, जबरदस्त। और ये जो मसल यहाँ पे वीक दिख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी कोर्स दिख रहा है, इसमें यस, टोन आ गया है। फेस का भी देखिएगा, यहाँ पे जो है अननेचुरल हंसी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल जो ग्लो है, जो हैप्पीनेस है, ये जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, बिल्कुल भी। थँक्यू सर. यस, थैंक यू वृंदा मैम फॉर वंडरफुल फीडबैक एंड योर रिजल्ट शेयरिंग। ऐसा और कोई रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं? ऐसे लोग जो एटलस मैराथन में पार्टिसिपेट हो चुके हैं और जिनका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा है, ये भी आप कर सकते हैं। या फिर जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो भी। यस, हम जाएंगे सुचिता मैम के पास। यस, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद सर. सर मेरा एक्चुअली आपसे एक क्वेश्चन है कि सपोज अगर कोई आइडियल वेट है या अंडर वेट है लेकिन उनका बेली फैट ज्यादा है, तो हम उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं?
यस, अंडरवेट है और बेली फैट ज्यादा है, बरोबर। तो उसका मतलब ऐसा ही है कि जिसको हम बोलते हैं ना कि हाथ पाय दिसती काड्या पोटे भाषे नगरा, यानी उसका जो मसल मास है वो बहुत कम है। और जो हम बोलते हैं ना उसको बेली फैट या उसका वो ज्यादा है। तो जिसकी वजह से उसको इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा कि उसके मसल्स अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाए और जो फैट है वो जल्दी से जल्दी उसका बर्न हो जाए। तो इसीलिए उनको वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करने के बाद तो उनको हमें मसल गेन करने के लिए जो वेट गेन का ही हमें देना पड़ेगा। लेकिन वेट गेन का देते समय उसमें उसके डाइट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमें कि वो क्या खाता पीता है क्या नहीं। तो ऐसे जो लोग रहते हैं तो वो न्यूट्रिशनल जो कम है, जो एम्प्टी कैलोरी ज्यादा लेते हैं, तो ये सब जो चीजें रहते हैं, जो ज्यादा करके ड्रिंक्स करता है, ज्यादा करके बाहर के जो फास्ट फूड जो रहते हैं वो ज्यादा खाने में वो दिलचस्पी रखते हैं बहुत सारे। बाहर के फास्ट फूड्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, इसकी वजह से क्या होता है कि उनके मसल को एक्सरसाइज करने की ताकत ही नहीं रहती। तो जिसकी वजह से वो लीन होते चले जाते हैं। और एक जगह बैठने की वजह से क्या होता है कि उनका फैट स्टोरेज होने में शुरू हो जाता है। तो उनको धीरे धीरे करके, धीरे धीरे उनका एक्सरसाइज बढ़ाना है। और जो उनका गलत लाइफस्टाइल है वो सुधार के उनको अच्छी तरह से हमें यहाँ पे लाना है। तो उसमें हमें डायरेक्ट एकदम हम ये नहीं कर सकते कि उसको वेट लॉस का भी प्रोग्राम दे नहीं सकते और डायरेक्ट वेट गेन का भी ये नहीं कर सकते। लेकिन उन लोगों को देते टाइम हमें वेट गेन का ही देना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ उनका जो भी लाइफस्टाइल है बाकी का ये सब चीजें कम करनी पड़ेगी। और उसके साथ जो भी हम सेलुलोज है अपना बाकी के ये जो है तो वो सप्लीमेंट्स अच्छी तरह से दिमाग से उनको देना पड़ेगा। और उनका जल्दी से हमें फेट लॉस के साथ साथ मसल गेन भी हमें अच्छी तरह से करना पड़ेगा। यस मैडम। यस मैम। यस सर। और मैं कुछ ऐड करूंगी तो चलेगा? यस यस, आप ऐड कीजिए। यस यस, सुचिता मैम ने जो पूछा था, मतलब अगर वेट मेंटेनेंस पे है और फिर भी बेली फैट ज्यादा है, तो ये जैसे कि सर ने बताया, सेल्यूलोस उसको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। लेकिन जो कोर रिलेटेड एक्सरसाइज रहते हैं उसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और उनको अगर 1 चम्मच डाइनो और 1 चम्मच पीपी प्रोटीन पाउडर जिसे हम बोलते हैं वो भी आप दे सकते हैं। मतलब उनको वेट गेन भी करना है तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं एज अ प्रोटीन। फिर दूसरा चीज ये है कि उनका जो फाइबर इंटेक है उसको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। क्या उनको कब्ज है, क्या उनका पेट अच्छी तरीके से साफ हो रहा है, क्या डाइजेशन किस तरीके से, वो भी देखना पड़ेगा। साथ ही साथ में उसको मतलब अभी जब वेट गेन का हम प्रोग्राम देते हैं तो हम कुछ ऐसी चीजें बताते हैं कि जिनसे उनका वेट बढ़ जाए, जैसे कि अंजीर रहे, पेन खजूर रहे या बाकी की चीजें रहे। तो उनका जो टाइमिंग है लेने का, तो वो भी हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर वो बहुत देर से लेते हैं इवनिंग का शेक और जो उनका डिनर है, तो उसको भी हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये करना पड़ेगा। यस यस। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद सर एंड डॉक्टर रमा मैम, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है और मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। थैंक यू सो मच। यस मैम, और आपने क्वेश्चन पूछा इसके लिए सब लोगों को उसका आंसर मिल गया है, तो बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं क्वेश्चन पूछने में। यस यस, दुर्गा मैम का हैंड है। यस, थैंक यू सुचिता मैम। यस दुर्गा मैम, आप बोलिएगा। मैम, मुझे आनंद सर से पूछना था कि अभी हीट जैसे उन्हाड़ा आने वाला है तो हम आफ्रेश कौन सा ले? यस, कैसा है कि अपनी प्रकृति के हिसाब से हम ले सकते हैं। तो इसमें हम अपना समझो आपको एसिड मैंने बोला था कि आप लेमन भी ज्यादा करके यूज कर सकते हो। उसके साथ अगर हम देखेंगे तो तुलसी फ्लेवर का भी आप ले सकते हो। नहीं तो आप जो आपका पसंदीदा रहे वो लेके उसमें अगर हम मैं क्या करता हूँ उसमें नींबू ऑलरेडी डाल देता हूँ मैं। और लगा तो मैं आलू कॉन्सेंट्रेट भी उसमें ले लेता हूँ। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि अगर आप लेते हो कोई प्रॉब्लम तो जिसकी वजह से आपको मुंह आने वाला है या बाकी ऐसा कुछ हुआ तो हमें थिंकिंग करना पड़ेगा कि क्या लेना है। लेकिन आप लेमन फ्लेवर ले सकते हो, तुलसी फ्लेवर भी ले सकते हो। और जो हमारा सिनोनिमस जो है तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस रमा मैडम, और आपको कुछ बोलना है इसमें? यस यस सर, एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो अपना अफ्रेश है तो उसका जो कंटेंट रहता है सेम ही रहता है, सिर्फ फ्लेवर जो रहते हैं अलग अलग रहते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा बोला जाता है, बहुत सारे कोचेस भी बोलते हैं, सीनियर कोचेस, तो लेमन फ्लेवर और पीच फ्लेवर जो अफ्रेश रहता है वो ज्यादा करके हम समर सीजन में यूज कर सकते हैं। और एक बात है कि जब बहुत धूप बढ़ जाएगी तो आप इवनिंग में जो
शरबत जैसा उसको आइस क्यूब डाल के बना के भी पी सकते हो, बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। या उसको मिक्स कॉकटेल बना के भी पी सकते हो, जैसे कि जिंजर फिर लेमन, उसको मिक्स करके पी सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, जिसका कफ प्रवृत्ति है, अभी ये समर सीजन चालू होने के बाद जिसका कफ वितल जाता है और शरीर में जमा होने लगता है, वो तुलसी फ्लेवर का ले सकते हैं। जिसको स्किन का अच्छा रिजल्ट चाहिए वो लेमन फ्लेवर का ले सकते हैं। जिसको थोड़ा सा कब्ज का प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव थोड़ा सा इश्यूज है, उनको जिंजर फ्लेवर का ले सकते हैं। सिनामन फ्लेवर जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो जो हार्ट के लिए उनको मेडिसिन जरूरत है, वो लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको कंज्यूम कर सकते हैं। आपको टेस्ट एकदम अमेजिंग चाहिए तो आप इलायची और पीच या फिर इलायची और जिंजर वो भी मिक्स करके ले सकते हैं। और काश्मीरी कावा के तो क्या कहना है मैम, वो तो बहुत ही जबरदस्त, अगर वेट गेन वाले पीपल है तो वो गुड़, बिल्कुल भी गुड़ डाल के उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके के अपने अलग अलग फ्लेवर्स है, उसको सब आप कंज्यूम करके एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन है। यस, थैंक यू सर। यस यस। यस, और हमें हाइड्रेट को भी बाहर निकालना है। इवनिंग टाइम में बाकी का जो रहता है वो लेने के बजाय हम हाइड्रेट ले सकते हैं। स्पेसिफिकली इवनिंग टाइम में 4-5 बजे जब हम लेते हैं तो हाइड्रेट भी आप लीजिए। यस मैम। यस, और दूसरा चीज ये है कि हाइड्रेट को अभी बिल्कुल भी अपना दोस्त बना लेना है, क्योंकि आपका ये जो वेट लॉस मैराथन स्टार्ट होने जा रहा है, समर सीजन होने जा रहा है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो और 2 टाइम एक्सरसाइज करते हो, तो यस डेफिनेटली हाइड्रेट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही हूँ। जब ओपीडी में जाती हूँ तो मेरा स्किन बूस्टर और हाइड्रेट दोनों मिक्स करके रखती हूँ साइड में, थोड़ा सा आनंद सर को बीच वाले दरवाजे से देती हूँ और मैं भी पीती हूँ। यस, बहुत मजा आता है पेशेंट देखते देखते सिप सिप करने में। उसकी वजह से मेरे बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन होते रह रहा है। नहीं तो इतने साल मैंने सिर्फ पेशेंट देके खुद की तरफ ध्यान नहीं दिया है, लेकिन यस अभी मैं दे रही हूँ। यस, और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते? थैंक यू दुर्गा मैम, आपकी क्वेश्चन की वजह से सबको कुछ चीजें पता चली। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, जो लोग थायराइड वाले रहते हैं उन्होंने ज्यादा करके ऑरेंज फ्लेवर का फ्रेश रहना है, उसमें पोटेशियम आयन रहता है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से उनका फैट लॉस कराने में मदद करता है। फिर दूसरा चीज ये है कि जो लोग डायबिटिक है तो उन्होंने चॉकलेट फ्लेवर का जो फॉर्मूला 1 है वो यूज करने का कोशिश करना है। क्यों? तो उसमें क्रोमियम ज्यादा है। यस, बाकी सब अपने फ्लेवर अमेजिंग है, आप कॉकटेल बना के भी उसको ले सकते हैं, बहुत अच्छा मजा आता है। यस, मैमुना मैम ने हैंड रेज किया है। यस मैमुना मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा भी एक क्वेश्चन है मैम। अगर कोई आदमी को पहले से उष्णता है तो वो कैसा ले सकते हैं अपना ऑपरेशन? यस यस, अगर उसको बहुत सारा उष्णता है और उसको प्रॉब्लम होती है तो हम स्टार्ट करेंगे उसको 1 चम्मच से। और हालांकि हम ऐसा सजेस्ट करते हैं 3 चम्मच 2 बार, लेकिन जिसकी कफ प्रवृत्ति है उसको वो चलेगा। लेकिन अगर उसको उष्णता बहुत ज्यादा है तो वो एलो कॉन्सेंट्रेट के साथ में लेगा। देखो आनंद सर बता रहे हैं एलो कॉन्सेंट्रेट को साथ में देगा। यस, मैं ही आंसर करने लगी जैसे कि Q&A सेशन हो। यस, ओवर टू आनंद सर, आप बोलिएगा सर। यस सर। यस यस, अगर मुझे भी हीट ज्यादा थी, मुझे भी हीट पसंद नहीं थी, लेकिन आपके क्या यहाँ है, फ्रिज में डाला है आनंद सर मैंने। फिर भी मुझे बहुत पसंद है, मैं लेता हूँ। ऐसा है तो क्या है कि जो हीट रहती है, वो हीट जो रहती है हमारे खून में रहती है, ज्यादा करके पित्त जो बोलते हैं हम उसे, कि खून से। और वो उसका जो माहिरगर रहता है वो लीवर रहता है। और जो हीट बनती है या बाहर निकालने की, शरीर का अगर हीट बाहर निकालना है तो हम कहाँ से निकालेंगे उसको? तो लीवर एक्सट्रैक्ट करके जो बाइल जूस है उससे भी उसको खींच के टॉयलेट की जगह से हम उसको निकाल सकते हैं, जिसे विरेचन प्रोसेस आयुर्वेद में बताया है। विरेचन जब करते हैं हम, तो छोटी आंत जो रहती है जहाँ पे जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, तो वहां से जो पित्त निकलता है लीवर से जो एक्सट्रैक्ट होता है, तो हीट वहां से बाहर निकाल देता है टॉयलेट की वजह से। और जो कफ रहता है वोमिटिंग की वजह से, वमन से उसको बाहर निकाला जाता है शरीर से। और जो वात रहता है उसके ऊपर कंट्रोल लाना है, तो उसको हम बस्ती एनिमा देके जो बड़ी आंत रहती है उसके ऊपर काम किया जाता है। तो इस प्रकार, तो ये जो हीट निकालने का काम हमारा, लीवर एक्सट्रैक्ट और पेट साफ अच्छी तरह से रहना, तो ये काम हमारा जो एक्टिवेटेड फाइबर और उसके साथ एलो प्लस और एलो कॉन्सेंट्रेट ये करता है। तो अगर आफ्रेश में ये लेते हैं तो हमें जरूर उसके ऊपर अच्छा फायदा मिलता है। हीट भी बढ़ती नहीं, हीट है वो भी कम हो जाती है उसी प्रकार। यस, थैंक यू वेरी मच। यस यस, और उसको 1 चम्मच से स्टार्ट करिएगा। वाटर इनटेक उसका प्रॉपर रहना चाहिए, पानी, पानी का प्रमाण। यस यस, और ज्यादा गर्म इसमें नहीं लेना है पानी में, कुनकुना पानी में आप उसको सजेस्ट कर सकते
यस ठीक है, थैंक यू यस सर। सर, बहुत अच्छा वीडियोस आए हैं फैमिली डे के, तो यस डेफिनेटली बहुत अच्छा। तो थैंक यू सुचिता मैम, बहुत अच्छा वीडियो बना है फैमिली डे का, मैंने ग्रुप पे डाला है, तो दोनों वीडियो सब लोगों ने देखना है और फिर से एंजॉय करना है। यस यस, यस दिखाइए मैडम। अभी दिखाना है? यस, ओके ओके, दिखा देते हैं। एक बार दिखाइए, ये उसी को देख के हम जरा एंजॉय करेंगे। यस यस डेफिनेटली सर। मेरा फोटो आया कि नहीं देखता मैं उसमें। आपका फोटो बहुत सारे बार डाले हैं। अच्छा, वैसे चलो मैम शेयर कर रहे हैं क्या? ओके ओके, 1 मिनट में स्टॉप कर देती हूँ। हाँ यस, सुचिता मैम शेयर करने जा रहे हैं, दोनों भी वीडियोस शेयर करेंगे, बहुत अच्छे वीडियोस बनाए बहुत ही நிலவு தெரிக்குதடி கை கையில ஆடிக்கிட்டு உன்னோட நான் வர
जबरदस्त वीडियो। और फिर से एक बार क्या बोलते हो, नॉस्टैल्जिक मेमोरीज में हम चले गए। बहुत बहुत ही अच्छा फैमिली डे सेलिब्रेट हुआ है अपना। और इस बार का भी फैमिली डे क्या थीम रहेगी, मैं तो बहुत एंथुजियास्टिक हूँ। लेकिन उससे पहले अपना वेट लॉस मैराथन रन होगा और फिर वो जो अपना फैमिली डे वो सेलिब्रेट होगा। यस, थैंक यू आनंद सर फॉर सच अ वंडरफुल टॉपिक। एंड थैंक यू ऑल जिन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं और रिजल्ट शेयरिंग किया है। यस, अगर किसी का वेडिंग एनिवर्सरी है या किसी का बर्थडे है तो प्लीज हैंड रेज करके तुरंत बताना है, नहीं तो फिर हम कॉल का एंड करेंगे। और इवनिंग का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है अपना। 8 बजे का जो सेशन, 7 बजे का जो सेशन है वो न्यूट्रिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं आनंद सर, और सबके लिए खुला है। तो आप आपके फ्रेंड्स को भी उस कॉल पे इनवाइट कर सकते हैं क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। यस, ओवर टू सुचिता मैम। यस, तो चलिए, थैंक यू वंस अगेन। और डॉक्टर रमा मैम की होस्टिंग के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर रमा मैम, आपकी जबरदस्त होस्टिंग के लिए। उसी के साथ सभी पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक्स। एंड हमारे आज के वार्म अप कोच सुरेखा मैम, आपको भी थैंक यू। एंड हमारे जबरदस्त टॉपिक लिया है आज डॉक्टर आनंद सर ने, उनको भी थैंक यू। तो सभी का थैंक्स करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आज फिर से एक प्रार्थना के साथ आज के कॉल का एंड करेंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, फिर से एक बार सभी ने कैमरास ऑन करने हैं। ओ पालनहारे निर्गुण अनारे, हो पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। चंदा में तुम्हें तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हीं से। ये गगन है मगन, तुम्हें तो दिए हो ये सितारे भगवन। ये जीवन तुम्हें न संवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। यस, तो चलिए, बाय बाय। फिर मिलेंगे इवनिंग कॉल में स्किल डेवलपमेंट एकेडमी में। शार्प सभी ने 7 बजे ज्वाइन करना है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।